अब हम स्टार्ट करते हैं ये वेनम स्टेक वाला। इसको आप ओपन करें। इसमें लिखा है स्टेक वेनम। देखो इसको आप ओपन करें, इसको आप समझ लें कि स्टेकिंग क्या होती है। स्टेकिंग वो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेनम टोकन है, अब मैं इसको स्टेक करूँगा तो इस स्टेकिंग के बदले मुझे इस वेनम के ऊपर, ये आप देख रहे हैं एवरेज इतना परसेंटेज ऊपर वेनम टोकन मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप एक मिनट इसको, सबसे पहले आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें। अब देखिए यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि आपके पास इतना बैलेंस है, आप कितना स्टेक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक टोकन स्टेक करना चाहता हूँ। एक स्टेक करने के बदले मुझे एक ST वेनम मिलेगा। ST वेनम का मतलब होता है स्टेक्ड वेनम। स्टेक्ड वेनम, ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल के कंफर्म, अब हमारा वेनम स्टेक हो गया। देखो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं ये आपको यील्ड प्रोवाइड करते हैं। किसी भी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो, आप अपना टोकन, कोई भी टोकन आप स्टेक करते हो, भले वो वेनम हो या EVM चेन पर आप कोई थीरम या कुछ भी स्टेक करते हो, तो जितने टाइम के लिए आप स्टेक करते हो उसके बदले आपको APY मिलता है। अब ये APY का मतलब क्या होता है, एनुअल परसेंटेज ईयर होता है। ये देखिए APY का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। आपको ये परसेंटेज जो बताता है, आपको बताता है कि सालाना आपको इस वेनम पर कितना एक्स्ट्रा वेनम मिलेगा। तो ये फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितना मिलेगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस जो ये क्रिप्टो में प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टेकिंग, इसका असल में काम क्या होता है। यहाँ अनस्टेक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप वापस भी अनस्टेक करते हो। मैं अगर मैक्स करके करूँगा तो मुझे मेरा एक वेनम या उससे थोड़ा सा कम वापस मिल जाएगा। अब ये हमारा स्टेक का टास्क हो गया, तो आप यहाँ से इसको चेक करके वेरीफाई करें। अब ये वेरीफाई हो गया, अब इसको मिंट कर लें। अब ये देखो हमारी NFT मिंट हो गई है, ये टास्क भी हो गया। वेनम प्रोजेक्ट में ख़ासियत ये है कि इसने जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिप्टो के, वो सारे इसने कवर किए हुए हैं। XYZ उसमें जितने भी हैं, तो इसमें हर प्रोजेक्ट अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है क्रिप्टो के बारे में। अब ये ब्रिज वाला तो मसला करें। अब ये आप देखिए ओसिस गैलरी, ये है एक NFT मार्केट प्लेस। NFT आपको मैंने बताया था NFT क्या होती है। अब ये जो मार्केट प्लेस होता है, इस पर NFT की ट्रेडिंग होती है, NFT की बाय सेल। इन्होंने तो टास्क स्किप कर दिए। ये टास्क पहले हम यहाँ पे NFTs बाय सेल करते थे, लेकिन इन्होंने, ये मैं आपको नेक्स्ट में करके बताऊंगा। कोई और NFT मार्केट प्लेस आए ना, तो NFT मार्केट प्लेसेस जितने भी होते हैं काम सबका सेम ही होता है। फिर भी आप अगर ट्राई करना चाहो तो ये देखो इनकी वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट, ये देखिए आप यहाँ अपने वॉलेट कनेक्ट करना है। ये टास्क हमारा हो गया, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक्सप्लोर, इसमें अगर कोई, इसमें असल में NFTs आ नहीं रही, शायद इन्होंने मेंटेनेंस पर या कुछ इशू है जब इन्होंने टास्क बंद किया हुआ है। तो ये जो हम आते हैं ना, यहाँ पे हमें NFTs कलेक्शन नज़र आ रही होती है, उसमें इसकी प्राइसेस आ रही होती है कि इस NFT की वैल्यू क्या है, कितने वेनम प्राइस है या कितने डॉलर प्राइस है। तो यहाँ NFTs की बाय सेल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो NFTs हम मिंट कर रहे हैं, ये वाली ये जो हमने अभी मिंट की, इस तरह जितनी भी NFTs हम मिंट करते हैं, तो इसकी बाय सेल आप इन NFT मार्केट प्लेसेस के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे टोकन हम स्वैप के ज़रिए, वॉलेट के ज़रिए करते हैं, और एक्सचेंजेस में हम बाय सेल करते हैं टोकन्स का।
तो NFTs के बाय सेल के लिए NFT मार्केट प्लेस होता है। अब ये है वेनम पैड नया टास्क, इस पर आते हैं। फॉलो, इसमें भी कुछ खास नहीं दिया इन्होंने। इसको आप ज़रा समझ ले, ये जो वेनम पैड है इसका काम क्या होता है। ये होते हैं असल में आईडीओज़ को जो है ना होस्ट करते हैं। आईडीओ क्या होता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, इनिशियल टोकन ऑफरिंग, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आईसीओ, आईडीओ, आईटीओ। तो ये जो है ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, वो अपना कॉइन मार्केट में लाते हैं। तो अक्सर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो अपना आईडीओ करते हैं लॉन्च होने से पहले। वो सस्ते मतलब कम प्राइस में टोकन ऑफ़र करते हैं सेल करने के लिए। आपको मतलब एक मौका मिलता है कि कम प्राइस में आप उसको बाय कर सकें उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। तो उसके लिए ये जो पैड्स होते हैं, ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को मतलब उनके टोकन सेल को होस्ट करते हैं। वो इन्हें मतलब कहते हैं कि हमारे टोकन आपने बेचने, ये अनाउंस करते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पर फिर लोग आके उसको ट्रेडिंग से पहले बाय करते हैं। तो जो उसकी एक मखसूस प्राइस होती है, फ़िक्स प्राइस होती है, उस पर आप बाय कर सकते हैं। तो वो जब ट्रेडिंग लाइव होती है उसके बाद अक्सर उसकी प्राइस अच्छी निकल जाती है, ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। वो प्रोजेक्ट की कामयाबी पर होता है। तो इसमें इन्होंने वो टास्क दिया नहीं है, शायद वो हटा दिया। मैंने 3-4 महीने पहले किया था ये, तो अब काफ़ी कुछ इसमें बदल गया। अब ये वाला ट्राई करते हैं। इसमें है चेक योर पोर्टफोलियो ऑन स्नेपर। इसका लॉगिन विया वॉलेट, इसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें। अब इसमें वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ये जो जॉइन वैरम टेस्टनेट लिखा है ना, इस पर आप क्लिक करें। ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई। असल में पोर्टफोलियो, ये जो साइट होती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये असल में होते क्या है, ये आपको आपके वॉलेट के अंदर जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, एनएफटीज, फंड, जो भी XYZ, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसको आसानी से देख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वॉलेट में कुछ ऐसे एसेट्स पड़े हैं, टोकन्स, कॉइन्स पड़े हैं, जो मुझे पता ही नहीं है, वो मेरे वॉलेट में मुझे शो नहीं हो रहे। लेकिन इस तरह की साइट्स पर जब आके मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ तो ये मुझे XYZ मेरा सारा कुछ बता देता है कि कितने मतलब आपके टोकन्स है, क्या है क्या नहीं है। अब ये देखिए, मुझे बता रहा है कि मेरे वॉलेट में इतना वैनम टोकन पड़ा हुआ है। तो ये EVM चेंज पर भी ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने, मतलब वो काफ़ी मदद मिलती है हमें। इसमें एक है डी बैंक, उसको हम जब ऑन करते हैं तो उसमें EVM आपको मैं बताऊं कि कोई 60-70 चेंज से ऊपर है। तो उस एक वेबसाइट पर एट अ टाइम हमें अपनी सारी चेंज शो हो रही होती है कि हमारे कौन सी ब्लॉकचेन पर कितना पैसा पड़ा है मेटामास्क वॉलेट के अंदर। तो उससे में बहुत आसानी होती है। तो ये उस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो ये NFT इसकी जो है ना वो मिंट करते हैं अब। एक मिनट, अब वो भी हो गया। अब ये देखें, अब इस वाले को चेक करते हैं। ट्वीट अबाउट, वॉच वीडियो एंड स्टार। अब भी ये देखें, ये आपको कह रहा है बाय एन NFT, बाय एनी अवेलेबल NFT ऑन clubnomi.net मार्केट। जैसे आपको मैंने बताया, ऑसिस गैलरी जो था, और
is having, we are taking a short break in return new accept। अच्छा, ये टास्क भी अभी अवेलेबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट भी मेंटेनेंस पर है। ये भी अभी मेंटेनेंस पर है, ये हो नहीं रहा। पोस्ट एंड ऑन चेन मैसेज, अब इसको आप समझिए। पोस्ट एंड ऑन चेन मैसेज क्या होता है, इसको ओपन कर। जिस तरह से ट्विटर है, फेसबुक है, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वेब 2 में आते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो के ऊपर इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स बनते हैं उसको वेब 3, वो वेब 3 में आते हैं। और वो इसको ओपन करके डेस्कटॉप साइट कर लें, फिर कनेक्ट वॉलेट, ये भी वॉलेट कनेक्ट करने में मसला कर रहा है थोड़ा। इस प्रोजेक्ट का असल में काम है ऑन चेन मैसेज, मतलब आप कोई पोस्ट करते हो ना ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो आप कोई भी टाइप करते हो, पोस्ट पे क्लिक करते हो, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने जो भी पोस्ट करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, तो उसकी आपको ट्रांजैक्शन आएगी। ये वेब 3 के ज़रिए सारा काम होता है, मतलब वेब 3 के ऊपर वॉलेट के थ्रू सारा काम हो रहा होता है। इसमें कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बने सोशल, जो जिस पर आप मतलब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। उसमें असल जो बदलाव है वो ये है कि वो अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होता। आप उस पर कुछ भी पोस्ट करते हो, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होता। जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इनके कुछ मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको आप मतलब वो नहीं कर, तोड़ नहीं सकते, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जो वेब 3 के अंदर अकाउंट्स होते हैं सोशल, उस पर मतलब कोई आपको ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये हर वो चीज़ मतलब इसमें ला रहे हैं जिस पर मतलब आप समझे कि लोगों को आज़ाद कर रहे हैं एक तरह से। अब फेसबुक और सोशल और ट्विटर अकाउंट्स में मतलब वो आप उनकी मर्ज़ी से चलाते, वो जो कहेंगे आपने करना है, वो जो मना करेंगे वो आपने नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इस वाले टास्क पर चल, ये जो है ये एक फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर ट्रेडिंग, जो लोग बाइनेंस पर ट्रेडिंग करते हैं उनको इस बारे में पता है। अब लॉन्ग क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है, ये एक तरह की बेट होती है। आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि इस कॉइन की वैल्यू अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो जो आप प्रेडिक्ट करते हो, अगर आपने कहा कि अप जाएगी और वो डाउन गई तो आप लॉस में जाओगे, और अगर आपने कहा कि डाउन जाएगी वो अप गई, फिर भी आप लॉस में। मतलब आपने अगर सही प्रेडिक्ट किया तो आप फ़ायदे में जाओगे, वरना आप लॉस में जाओगे। फिर इसमें लेवरेज होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $1 है, जितना भी है, तो आप उसको जितना मतलब आप लेवरेज दोगे इतना आपका वो प्लस होता रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लाई होता रहेगा। सबसे पहले आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें। वॉलेट अब कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है USDT, मेरे पास USDT नहीं है, मिनिमम 1 USDT चाहिए। अब हम USDT बाय करेंगे। बाय कहाँ से करेंगे, उसी पहले वाले टास्क से। ये जो वेब 3 वाला टास्क था ना, स्वैपिंग वाला, इसको हम पूरा कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने इसको फिर से ओपन कर लिया। अब हमें USDT चाहिए। अब मुझे 1 USDT चाहिए, तो मैं 6 वैनम को स्वैप करता हूँ USDT।
स्वैप हो गया। जैसे ये कंफर्म होगा तो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, अब हमारा बैलेंस यहाँ पर 1.3 शोर है। अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे, अब आप ये देखें, मैं जितना लेवरेज बढ़ाऊँगा उतना ही आप देख रहे हो, ये आप देखिए, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जितना लेवरेज सेट करोगे उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1, आप 10 लेवरेज लेते हो तो आपको, आपने एक तरह से $10 की ट्रेड दी है। ये बाकी $9 आपको एक्सचेंज ऑफर करता है। इसमें ये होता है, अगर आप $1 फ़ायदे में जाते हो तो आपको उसका 10 गुना मिलता है, लेकिन अगर आप $1 लॉस में जाते हो तो आपको लॉस भी फिर 10 गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5x करके लॉन्ग BTC करता हूँ। लॉन्ग फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये अगर आप में से किसी को समझनी हो तो आपको फिर असद भाई अच्छे से समझाएंगे, वो इसका काम करते रहते। तो ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पर आकर इसको चेक करें, ये हो गया कंप्लीट, कंफर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क। ये भी हो गया। अब है ये वाला। ये है सेंड ऑन चेन ईमेल। सेंड ऑन चेन ईमेल का क्या मतलब, आप अपने जीमेल से या किसी भी ईमेल सर्विस जो आप यूज़ करते हो, याहू हो गया या कोई और, उससे आप जो ईमेल सेंड करते हो, ईमेल सर्विस। अब ये इसमें आप जो है ना, मतलब अपने वॉलेट के थ्रू भी ईमेल सेंड कर सकते हो। किसी भी ईमेल पर आप जो है ना वो, ये देखो, अब मैंने वॉलेट कनेक्ट किया, अब ये कह रहे न्यू ईमेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, मतलब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर आप ईमेल सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ख़ुद को ही यहाँ पे ईमेल सेंड करता हूँ। मैंने एड्रेस लिया, यहाँ पे आपने उस बंदे का एड्रेस डालना है जिसको आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हो। ये देखो, मैंने एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेसेस भी डाल सकते हो, एक साथ सबको जाएगा। सेंड पे क्लिक किया, इस पे ईमेल सेंड हो रही है पर ट्रांजैक्शन नहीं आ रही। तकरीबन टास्क में इसके मसले शुरू हो गए। जो टास्क इसमें मसला कर रहे हैं ये आप ख़ुद ट्राई करें, अगर हो जाए तो अच्छा है। मेरे पास यहाँ पे नहीं हो रहे। अब ये है वैनम बर्न। अब ये देखिए वैनम, ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम होता है टोकन को बर्न करना। अब बर्न से क्या मतलब है, मतलब ये टोकन बिल्कुल जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कोई ऐसा टोकन जो मतलब फालतू हो, उसको ख़त्म करने के लिए सप्लाई से इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो बर्निंग प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्न योर वैनम पर हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे हमने अमाउंट डालनी है। अब हमने अमाउंट, हमने एक ही बर्न करना है, हमने ज़्यादा बर्न नहीं करनी। एक टोकन हमने डाला, बर्न पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन कंफर्म। इससे ये होगा, ये एक वैनम जो है ये जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसको आप समझ लें। ऐसा ना हो कि आप इसमें मैक्स कर दें या ज़्यादा टोकन जला दें तो ये आपके टोकन वॉलेट से चले जाएंगे।
ये टास्क भी हो गया। तो अभी काफ़ी हो गया। इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बाकी कवर करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन टास्क को समझें और ख़ुद भी ट्राई करें इन टास्क को। जो बाकी हैं, जो नहीं हो रहे उनको भी आप ट्राई करें। तो फिर इंशाल्लाह कल इस पे बात करते हैं।